अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारे यहाँ लोगों को क्या कहा जाता है कि यार बड़े शख्स से दोस्ती लगाओ। क्यों? उसके पीछे दोस्ती लगाने की वजह ये है कि कल हमें उससे कोई काम भी पड़ सकता है। एक साथी थे, तो उनके वालिद साहब गए जी हज पर। हज से अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा एक बकरा लो और उस फलां अफसर जो है ना उसको दे कर आओ। ज़रा बेटा दीनदार था, दीन की समझ थी। उसने कहा अच्छा जी अब्बा जी। अगले दिन अब्बा का दोबारा फ़ोन आया, बेटा बकरा दे दिया। बच्चे ने टलाया कि अब्बा जी वो ना मैं ये वो अच्छा दे आऊँगा। अगले दिन दोबारा फ़ोन आया, अब्बा समझ गए कि इसका देने का इरादा नहीं है। अब्बा जी ने फिर अच्छी डांट पिलाई। तो जी खैर वो बेटा साहब चले गए जी बकरा लेकर। जब अफसर साहब के पास पहुंचे, उनका मुलाजिम आया। उन्होंने कहा अफसर साहब तो ज़रा ना अभी बिजी हैं, अपने लोगों के साथ मीटिंग में बैठे हैं, आप मुझे बकरा दे दें, मैं आपका कह दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी, लड़के ने इसरार किया कि नहीं जी मैं तो उनसे मुलाकात करके जाऊंगा। उसने कहा अच्छा जी खैर। वो काफ़ी इसरार के बाद मुझे अंदर लेकर गए। जब मैं इंटर हुआ घर के अंदर अफसर के, देखा 12 बकरे लगे हुए हैं, 12 बकरे। तो मैं बड़ा वो हैरान हुआ कि देखें भाई, दोस्ती ये थी कि भाई दोस्ती इससे लगवाओ। मैडम सिस्टर, दोस्ती अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से लगाएं। दूसरी चीज़ ये, मौलाना साहब ने पूछा हाँ भाई किधर हो? एक आदमी से मौलाना साहब ने पूछा कि सर मैं इधर इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, खैर से? वो एक ब्रिगेडियर साहब है, उनको ईदी देने के लिए आए हैं। उन्होंने पूछा क्या तेरा चचा लगता है? उन्होंने कहा नहीं जी, उनसे ज़रा ना वो काम पड़ सकता है, इसीलिए उनको ईदी देने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तीसरी चीज़ क्या भाई? तो एक मौलाना साहब ने पूछा हाँ जी भाईजान क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं, बड़े मसरूफ़ हैं। उसने कहा जी दावत कर रहे हैं, एक अफसर साहब आ रहे हैं जी, उनकी ना वज़ीर साहब एक आ रहे हैं, उनकी ना 1.5 लाख रुपए मैंने दावत पे लगा दिया। 1.5 लाख रुपए? उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, 1.5 लाख रुपए की दावत पे लगा दिया उसके अफसर की। कहते हैं मौलाना साहब 1.5 करोड़ का काम निकलवाना है उससे। अल्लाह अकबर। मैडम से ये जो वाक़यात आपको सुनाए हैं ना, क्या मतलब है इसका? कुरान पाक की एक आयत है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि दौड़ो अल्लाह की तरफ। मैडम सिस्टर्स, सब काम अल्लाह ताला बनाएंगे। रुजू अल्लाह ताला की तरफ करो, अल्लाह से मांगें, अल्लाह की तरफ दौड़ें, अल्लाह ताला से ही सजदा करें। अल्लाह ताला ही हमारे तमाम काम जो है ना बनाएंगे। अल्लाह ताला ही हम लोगों को मुसीबतों से निकालते हैं, अल्लाह ताला ही हम लोगों को कामयाबी देते हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को शिफा अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला बीमारियों से निकाल के शिफा देते हैं और आफियत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला देंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग ये तो जानते हैं कि यार उस बंदे से बना लो अपना ताल्लुकात, ये हमारे बंदा है, हमारे काम बना देगा। माय डियर सिस्टर्स, अगर यही काम हम अल्लाह ताला से कर लें, अल्लाह ताला हमारे सारे काम बनाएंगे, सारे काम बनाएंगे। इन लोगों का कोई हम लोगों को भरोसा नहीं है कि ये आज हैं कल नहीं होंगे, कल की क्या बात, ये तो अगले सेकंड का अपना भरोसा नहीं दे सकते। लेकिन माय डियर सिस्टर, जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला सिर्फ हमें आजमाते हैं लेकिन तन्हा कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला सिर्फ हमें जज करते हैं कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में कितना प्योर है। माय डियर सिस्टर, अल्लाह ताला से दोस्ती लगाएं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। आज देखें, ये देख अफसर को वो दे आओ, इस बड़े बंदे को ये कर लो, बड़े बंदे को ईदी दे आओ, बड़े बंदे को ये कर रहा हो। क्यों? कि हमारा इससे काम निकालना है, हमने अपना काम निकलवाना है। आज इसकी हम वो करेंगे खुशामद, कल ये बंदा हमारे काम करेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह ताला को मनाना बहुत आसान है। इन लोगों को तो फिर इतने झंझट करने पड़ते हैं कि इनका ये करो, इनका ये करो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला को नाराज करने इन लोगों को खुश ना कीजिएगा। अगर अल्लाह ताला नाराज हो गए तो ये लोग भी नाराज हो जाएंगे। इन लोगों को नाराज करके अल्लाह ताला को खुश कर लीजिएगा। अगर अल्लाह ताला खुश हो गए तो अल्लाह ताला इनके दिलों में भी, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देंगी। माय सिस्टर्स, सिर्फ रुजू अल्लाह की तरफ करें, मदद अल्लाह से मांगे। मुसीबतों से निकालने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। दोस्ती अल्लाह ताला की ज़ात से लगाएं, दौड़ अल्लाह ताला की तरफ लगाएं। माय सिस्टर्स, हमारे सब कामों का रुजू अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे सारे काम बनाएंगे। हमेशा तवज्जो अल्लाह की ज़ात पे लगाएं। माय डियर सिस्टर्स, सब काम हमारे अल्लाह ताला बनाएंगे, ये चीज़ हमारे दिलों में आ जाए। एक बहुत बड़े अफसर साहब मौलाना साहब के पास आए और फरमाने लगे कि मौलाना साहब 16 साल हो गए हैं मेरे औलाद नहीं हुई। 16 साल, अल्लाह अकबर। मैंने दुनिया का हर डॉक्टर आजमा लिया है, पाकिस्तान क्या बहरून तक गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे लाइलाज कर दिया। मौलाना साहब ने कहा आपको एक मैं नुस्खा बताऊँ, एक डॉक्टर का बताऊँ? उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा अपनी बीवी को साथ लेकर जाइएगा, अकेले मत जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है आप बताएं।
انہوں نے کہا کہ اس کی فیس بھی کچھ نہیں ہے, فری میں علاج کرتا ہے. اس نے کہا اچھا وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا تہجد میں نا جے نماز بچھانا, اپنی بیوی کو ساتھ نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ وہ ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کی فیس کیا ہے؟ اس کی فیس صرف 2 آنسو ہیں. ہاسپٹل کون سا ہے؟ وہ تہجد کا جے نماز ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے آپ کا راستہ نکالیں گے. مارڈیم سسٹر, یہ بات ہم لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہم لوگوں کو مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے سارے کام بناتے ہیں. یہ یقین یہ میرے دلوں میں آ جائے, یہ توکل ہمارے دل میں ہو. مارڈیم سسٹر, جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آئے گا نا, ہمارے انشاءاللہ سارے کام بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.